नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। कुछ दिन पहले हुए तेलंगाना में 4 नक्सलियों के साथ गिरफ्तार कांग्रेसी नेता केजी सत्यम के मामले में सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाजपा और कांग्रेस के बीच नक्सली कनेक्शन को लेकर बयानबाजी अब तक जारी है। पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने कांग्रेस पर आरोप लगाने के बाद से बीजापुर कांग्रेस ने भी गागड़ा के बयानबाजी करते हुए भाजपा पर सवाल किया है। वहीं अब छत्तीसगढ़ सरकार के युवा आयोग के सदस्य अजय सिंह भी आज अपने ही नेता बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी पर प्रेस वार्ता कर जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने युवा आयोग के सदस्य अजय सिंह ने बताया कि तेलंगाना में हुए 4 नक्सली गिरफ्तार में कांग्रेसी नेता भी शामिल हैं, जिसे सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री कवासी लखमा जनता को गुमराह करते हुए बचाने का प्रयास कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद से जिला कांग्रेस डरी हुई है, जिसमें फंसने से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने भी कांग्रेस को नक्सलियों का कनेक्शन होना बताया, जिसके बाद बीजापुर विधायक ने पलटवार करते हुए भाजपा साबित करे ना कि बयानबाजी करे, इस तरह के बयान दिए हैं। अजय सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया है कि तेलंगाना में हुए गिरफ्तारी पर तेलंगाना राज्य सरकार और पुलिस से संपर्क कर मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दें, ताकि मामला स्पष्ट हो। आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि वो बीजापुर पुलिस को निर्देश जारी करे और तेलंगाना पुलिस से संपर्क करे। तेलंगाना पुलिस ने जो कार्रवाई किया है, उस कार्रवाई के दौरान नक्सली हो या फिर केजी सत्यम हो, वहां किस तरीके का बयानबाजी हुआ है, किसके किसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया है या नहीं दिया है, तेलंगाना पुलिस से संपर्क करके वास्तविकता पता करके स्थानीय स्तर पर कार्रवाई होना चाहे। बात और कहा है, कानून से बढ़कर कोई नहीं। अच्छी बात कहा है उन्होंने, कानून से ऊपर कोई नहीं। बीजापुर एसपी को सीएम साहब को निर्देश देना चाहिए कि वो तेलंगाना पुलिस से संपर्क करे। केजी सत्यम वहां क्या बयान दिया है या गिरफ्तार नक्सलियों ने क्या कहा है, उस आधार पर यदि स्थानीय स्तर पर किसी व्यक्ति का नाम आया हो तो इसकी जांच होनी चाहिए। आप उसको अपहरण का रूप दे रहे, तो कहीं ना कहीं मैं दोबारा आपके माध्यम से सीएम साहब से चाहूंगा कि आप इस मामले में गंभीर होइए, तेलंगाना पुलिस से संपर्क कीजिए, बीजापुर पुलिस अधीक्षक को निर्देश जारी करें कि वहां पर केजी सत्यम या गिरफ्तार नक्सलियों ने क्या कहा है, उसको आधार बनाते हुए आप स्थानीय स्तर पर क्या कार्रवाई हो सकता है उसको लोग ज्यादातर सोशल मीडिया में इसको प्रचारित कर रहे हैं कि कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता इस तरह कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा और फिर से एक बार मैं कह रहा हूं कि अगर कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है, अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर कानून अपना कार्रवाई करेगा। सर, कांग्रेस ने कल ये कहा है कि सत्यम केजी का अपहरण कर जानकारी नहीं है, लेकिन अभी कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वे काफ़ी दिनों से घर में नहीं थे और इस संबंध में मुझे संबंध कोई जानकारी नहीं। आप ही के प्रवक्ता ने ये बयान जारी किया है कि सत्यम केजी का अपहरण हुआ था। नहीं, बयान जारी किया, मैंने भी उस बयान को देखा है, लेकिन उनके परिवार के लोगों से या उनके उस क्षेत्र के लोगों से अभी हमारा संपर्क नहीं हुआ है। उस संबंध में जैसे संपर्क होगा हम बताएंगे। सर, जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजापुर का ये पूरा मामला है, जहां पर तेलंगाना में 4 नक्सली गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से एक कांग्रेसी नेता भी शामिल थे। और इसी को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासत जो है गड़बड़ाने लगा था, सियासत जो है बढ़ने लगा था और बयानबाजी के चलते ये मामला और भी ज़्यादा उठता गया। वहीं भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को नक्सली से कनेक्शन होने का आरोप लगाते रहे। आगे इस मामले में अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।